और मैं लगभग 15-16 साल से वकालत के पेशे में हूँ। पढ़ो, कुछ बनना है, कुछ करना है आपको, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने भी यही किया हमेशा, मेहनत से, लगन से, बड़ा स्ट्रगल कर, तो मैंने एक अलग पहचान बनाई है अपनी मेहनत के बल पे। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता आपको आज अपने चैनल पर कुछ अलग दिखाने वाली हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएं। दोस्तों, वैसे तो आपने देखा होगा कि हर एक चैनल पर सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है, अचीवर्स को बुलाया जाता है कि जो आपको बताएं कि आप कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। मैंने अपने चैनल पर मैं आपको मिडिल क्लास के एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूं जो आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मिडिल क्लास में रहकर भी कैसे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर MS नागर एडवोकेट। MS नागर जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन मेरे व्यूअर्स को दीजिए। नमस्कार जी, मैं MS नागर एडवोकेट। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नोएडा में सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं लगभग 15-16 साल से वकालत के पेशे में हूँ। तो आपने अपनी पढ़ाई के बाद सीधा लॉ करने के बारे में कैसे सोचा? लॉ करने के बारे में मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर किसान है, मेरी माँ जो गृहिणी है, और मेरी सफलता में, मेरी पढ़ाई में मेरी माता का बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, मुझे भी, मेरे भाइयों को भी जो मुझसे छोटे हैं, कि वो हमेशा वे पढ़ो, कुछ बनना है, कुछ करना है आपको, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। MS नागर जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो उस गांव का माहौल कैसा होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विलेज का जो माहौल होता है थोड़ा हमारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग नहीं होता, सूटेबल नहीं होता, तो आपने कैसे पढ़ाई करी? गांव का माहौल तो बस ऐसा ही था, जब तो लाइट वाइट भी नहीं थी गांव में, ज्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। सरकारी स्कूल में हम पढ़े थे, हमारे गांव में जो स्कूल था सरकारी, क्योंकि हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हमें किसी इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ा सकें। तो हमने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके मेहनत की, फिर वकालत की, तब इस पेशे में आए। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने वकालत की, तो आपका मोरल कौन था? किसको देख के आप इंस्पायर हुए कि भाई मुझे वकालत करनी है या इस पेशे में जाना है? इस पेशे में आने का सबसे बड़ा जो योगदान रहा मेरे साथ, वो हमारे मामा जी का रहा। अच्छा। वो पेशे से MS राणा एडवोकेट थे जी। मेरठ में, हमारे मामा जी, उनका बहुत बड़ा योगदान जी। उन्होंने हमें मोटिवेट किया, मुझे कि मुझे इस पेशे में लेके आए वो जी। उन्होंने मेरी काफी हेल्प की, मदद की काफी मेरे साथ। मिस्टर नागर जी, पहले मुझे आप एक बात बताइए कि आज के टाइम में जो युवा पीढ़ी है वो एक सपना तो देखती है, कोई अपना टारगेट भी सेट करती है, लेकिन उससे बहुत ही जल्दी ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि भाई हमें क्या करना है, आज कुछ सोचा है कल कुछ और करने लगते हैं। तो उनके बारे में बताइए कि वो कैसे एक ही पेशे पर टिके रहें, और अपने बारे में बताइए कि आपको कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, आप कभी नहीं भटके? ना, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो बहुत फास्ट है जी। आज की पीढ़ी बहुत जल्दी पैसे कमाना चाहती है। हाँ जी। पेशेंस नहीं है, जबकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने इसी पेशे में लगे, बस शुरुआत से वकालत में आ गए हम, और हम इसी पेशे में रहे और हमने काफी संघर्ष किया। मतलब 5-6 साल 8 तो हमारे ऐसे ही निकल गए, हमें कोई पैसे भी नहीं मिलते थे, कोर्ट में जाना, डेली आना, इसी में हम लगे रहे। तो आज की पीढ़ी वो नहीं कर सकती। मैंने सुना हमने है जो स्ट्रगल किया वो आज की पीढ़ी नहीं कर सकती। मैंने सुना कि आप इस टाइम पे आपकी एक एसोसिएट है, MS नागर एसोसिएट है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आज मेरा अच्छा नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे सब जानते हैं, मेरी आज अच्छी जान पहचान है लोगों में, और मैं प्रैक्टिस, मेरे कम से कम 7-8 जूनियर भी मेरे पास हैं। MS नागर एंड एसोसिएट्स मेरी लॉ फर्म है नोएडा में। नोएडा मेरा सेक्टर 18 नोएडा में ऑफिस भी है मेरा। तो मैंने एक अलग पहचान बनाई है अपनी मेहनत के बल पे। तो मेरा कहना है कि आज के युवा जो अपना एक ही टारगेट रखें, जो भी काम करना है मेरी मेहनत, लगन से और ईमानदारी से पेशे को अपने करें, जो भी काम करना चाहते हैं। मैंने भी यही किया हमेशा, मेहनत से, लगन से, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। 8-10 साल तो कुछ पता ही नहीं चला भी क्या हो रहा है। कोर्ट में गए, कोर्ट से वापिस आना, पैसे भी नहीं मिलते थे, तो बड़ा स्ट्रगल किया। आज के युवा वो नहीं कर पाते,
आज के युवा कोर्ट में गए, पैसे नहीं मिले तो वापस चले जाते हैं, भाई कोर्ट में कुछ नहीं मिलता। तो वो मैं आज के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि थोड़ी पेशेंस रखें, पेशेंस रखें और स्ट्रगल करें, मेहनत करें, काम सीखें। काम सीखेंगे तो अपना आप ही आप पैसे आने आपको शुरू हो जाते हैं, फिर आपके पास काम आना भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले काम पे फोकस करें। लेकिन आज के युवा जो पैसे पे फोकस रखते हैं कि पैसे पे फोकस रखते हैं, उन्हें सब सारी चीजें तुरंत चाहिए, जिससे कि वो फिर गलत काम भी करने लगते हैं। जी MS नागर जी, मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा कि एक ही टारगेट सेट करके रखें और उस पर पूरी मेहनत के साथ लगे रहें, चाहे उसमें कितने भी स्ट्रगल करने पड़े, कितना भी टाइम टेकिंग क्यों ना हो। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आपका जो संघर्ष था, जो आपने वहां से यहाँ तक आप आए हैं, आप एक आज अच्छी पहचान है आपकी, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं और इसको किस तरह से आप आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं, लोगों में बढ़ाना चाहते हैं? अभी भी मेरा तो स्ट्रगल ही चल रहा है। अभी भी मेरा नोएडा भी ऑफिस है, मेरा पहचान भी ठीक है और मैंने ग्रेटर नोएडा में अपना मकान भी ले लिया है। मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैं गांव से निकल के शहर में आ गया, ये भी मैंने काफी अपने अचीवमेंट किया। जी। नागर जी, जैसे कि आज के टाइम में ऐसा होता है कि लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो लोगों को वो चीजें हजम नहीं होती हैं, वो आपकी टांग पकड़ के पीछे खींचते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, हमारे सभी के साथ होता है। तो जो आगे बढ़ता है उसको जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे खुद को हैंडल करते हैं? नहीं, मैं अपने काम पे फोकस रखता हूँ। मैं इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता जी, और अपने काम को निरंतर करता रहता हूँ। लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, क्या सोच रख रहे हैं, मैं उन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में एक प्लस पॉइंट है, अगर हम ये सोचें कि जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो और हमें सिर्फ अपना काम करना है, तो ये चीज बहुत अच्छी है और हमें अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए। तो नागर जी, लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि आप युवा पीढ़ी को, जो कि आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, उनके बहुत सारे सपने हैं, उनको अचीव करने के लिए एक सिंपल सा एक मंत्र आप उनको दे दीजिए। मैं नई पीढ़ी को यही बताना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम कीजिए। जी। और जो भी करना है, जो भी काम वो सोचे, जो उनके दिमाग में, मन में आ रहा हो, उसी पे फोकस रखें बस। चाहे कितना भी समय लगे, पेशेंस रखें। टाइम लगता है, हर काम में जो सीखने में टाइम लगता है। जी। तो आजकल की मेरी जो युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा यही कहना है कि पेशेंस रखें और एक काम को करते रहें। एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। जी। तो MS नागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और MS नागर जी का इंटरव्यू आपको कैसा लगा मुझे ये भी बताइएगा, और आप इस तरीके की वीडियो अगर आगे और चाहते हैं तो भी जरूर बताइएगा।